अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं सैयद अमार जैदी। आप देख रहे हैं सवाल तो बनता है। आज हम मौजूद हैं रासिम खान के साथ। चलते हैं, करते हैं इनसे कराची की सियासत पे कुछ बात। कराची की सियासत में अल्ताफ हुसैन की वापसी क्यों ज़रूरी है और अब सिंध के सिंधी लोगों के दिलों में अल्ताफ हुसैन के लिए मोहब्बत क्यों जाग रही है? देखिए, सिंध में अल्ताफ हुसैन की ज़रूरत है या नहीं है, ये तो एक बात की सवाल है। क्या सिंध की सियासत में और ख़ास तौर पे सिंध की शहरी सियासत के अंदर जो खला प्रोड्यूस किया गया है MQM के कायद को बंद करके, क्या वो पूरा कर सकेंगे? क्या उनके हवाले से जो चीज़ें हम समझते हैं कि हमारे यहाँ ज़रूरी हैं सियासत के अंदर, इक्वलिटी, क्या वो हो रही है? तो मेरे ख़्याल से एक लंबा खला है जिसको भी पुर करने के लिए दोबारा से अल्ताफ हुसैन साहब को सियासत में लाना पड़ेगा, क्योंकि कराची की आवाम एक बहुत बड़ी क्वांटिटी में, एक बहुत बड़े नंबर्स में अभी भी जो है वो अल्ताफ हुसैन के पीछे है और उनके बाइकआउट को अभी तक सराहा गया है और लब्बैक भी कहा गया है। तो लिहाजा मैं इसमें आपके साथ जो है वो बिल्कुल मैं आपको बस इस बात पर आगाह कर सकता हूँ कि जो फेज़ है इस वक्त अल्ताफ हुसैन की वापसी का, वो शायद अभी ज़रूरी है, क्योंकि कराची के शहरी इलाकों के अंदर एक वैक्यूम है, पॉलिटिकल वैक्यूम है, जिसको अभी किसी ने फुल्ली, मैं ये कह सकता हूँ पार्शली तो कवर किया है, पर फुल्ली शायद कवर नहीं किया है। रासिम, आपको कहीं ऐसा नहीं लगता कि अल्ताफ हुसैन की MQM के बैठ जाने के बाद या अल्ताफ हुसैन के साथ जो उनके ऊपर पाबंदी लगाई गई, उसके बाद जो कहीं ना कहीं जगह थी, कहीं PTI ने उसकी जगह को कवर किया है या उस जगह पे आके कराची की सियासत में अपना रोल अदा किया है? अच्छा अमर, मैं पिछला एक सवाल स्किप कर गया था आपका, मैं उसको कंटिन्यू करना चाहूँगा। आपने कहा था सिंधी अवाम के दिल में जो है वो क्यों जो है एक मोहब्बत जागी अल्ताफ हुसैन की। देखिए, मैं एक बात आपको बता दूँ कि सिंध के अंदर MQM का जो स्टेक है वो सिंधी स्पीकिंग्स के साथ ही है। उर्दूज़ एंड सिंधीज़ के बीच में कभी डिस्प्यूट नहीं रहा। इसी शहर के अंदर GM सैयद के साथ मिलके अल्ताफ हुसैन ने प्रोटेस्ट किया है अगेंस्ट इस्टेब्लिशमेंट, अगेंस्ट जागीरदार वडेराना सिस्टम के ख़िलाफ़। तो एक वोकल आवाज़ है जो लिबरल सिंधीज़ हैं, जो पॉलिटिक्स और अफ़ाम तफ़हीम पे यकीन रखते हैं, तो उनका ये बिलीव है कि पॉलिटिकल स्पेस सबको मिलना चाहिए और फ्रीडम ऑफ स्पीच होनी चाहिए। तो इसमें कोई लासानियत की बात नहीं है, इसमें सिर्फ फ्रीडम ऑफ स्पीच की बात है और पॉलिटिकल स्पेस गेनिंग की बात है कि जो डेमोक्रेटिकली हमें कॉन्स्टिट्यूशन राइट्स दे रहा है उसके तहत तमाम लीडरों को बराबर के हुकूक होने चाहिए, जैसे बाकी सबको मिले हुए वो उनको भी मैसर होना चाहिए। रासिम, मेरा आपसे दूसरा सवाल ये था, ये तो आपने बहुत अच्छे से बताया, बिल्कुल आपकी बात सही है, हम इसको बिल्कुल काउंटर करेंगे कि ये बात पे कोई दो राय नहीं है, लेकिन क्या आपको लगता है कि कराची की सियासत में अल्ताफ हुसैन या अल्ताफ हुसैन की MQM जिसके ऊपर पाबंदी लगाई, जो अल्ताफ हुसैन के बयानात पे और जो मुख्तलिफ चीज़ें अल्ताफ हुसैन को रोक दिया गया, उसके बाद जो एक स्पेस था वो कहीं PTI ने कवर किया या उस मंजरनामे पे कहीं PTI को हम देख सकते हैं? अमार, देखो, बात यह है कि आप भी कराची के रिहायशी हो, मैं भी कराची हाइट्स हूँ। हमें इस बात का बहुत अच्छे से पता है कि मैंने भी थोड़ी देर पहले भी अपनी बात में कहा कि किसी हद तक पार्शली ये स्पेस लिया है कुछ पॉलिटिकल पार्टीज़ ने, पर मैंने पार्शली का लफ्ज़ इस्तेमाल किया, यानी वो कोई इतना बड़ा वैक्यूम कवर नहीं कर पाए हैं। अभी भी बहुत जगह बाकी है जहां PTI को काम करना है। अली जैदी जो इस वक्त करंट असम्बली के MNA हैं, वो यहाँ कौंसलर का इलेक्शन हार गए थे और फिर वो यहाँ से MNA बने। तो मतलब ये कुछ हमारे लिए कुछ अटपटी सी बात है, आप इसे खुद भी सोचें, एक पढ़े लिखे नॉलेजेबल इंसान होने के नाते, तो ये कोई बहुत शॉकिंग है हमारे लिए। बट अब मैं इसमें एक सवाल ये है कि MQM की जगह ली है, नहीं लिए। MQM की जगह वो ले सकते, तो अभी हाल ही में NA 239 का इलेक्शन हुआ है, 50,000 वोट से इमरान खान साहब वहाँ से जीते, हल्का 5 लाख का है और सिर्फ 1 लाख वोट से भी कम वोट कास्ट हुआ है। तो उसका मतलब है 3-3.5 लाख वोटर है वो अल्ताफ हुसैन के बाइकआउट पे बाहर नहीं निकला। इससे पहले जो लाइन्स एरिया का इलेक्शन हुआ, जो आमिर लियाकत की सीट पे हुआ, उसमें भी हमने यही देखा कि लाइन्स एरिया से जो पोलिंग स्टेशन है वहाँ से वोट कास्ट नहीं हुआ और जो लोगों से बात हुई उनमें बाइकआउट का रवैया बढ़ा के जी बाइकआउट करेंगे, अल्ताफ हुसैन ने कहा है। तो वो जो वोटर है इस वक्त कनेक्टेड, वो अभी भी अल्ताफ हुसैन से है और एक बहुत बड़ी मेजॉरिटी इम्पैक्ट करती है डेमोक्रेसी में, जो भी अपना वोट नहीं कास्ट कर रही, जो इस वक्त घरों में बैठी है, जो सिर्फ इस चीज़ का इंतज़ार कर रही है कि उनका लीडर आए और वो उसके लिए कोई कैंपेन या इलेक्शंस में पार्टिसिपेट करें एज वोटर। लेकिन रासिम, मेरा एक और आपसे इस चीज़ से रिलेटेड एक सवाल है, मैं आपकी बात कंटिन्यू रखूंगा कि मुख्तलिफ सहाफ़ी या मुख्तलिफ जर्नलिस्ट जो है वो इस चीज़ पे क्लेम कर रहे हैं कि अभी भी
एमक्यूएम के बाद अगर किसी पार्टी ने कराची में अपना होल्ड किया या कराची को टेक ओवर किया, वो पीटीआई है। जैसे कि आपके सामने रिसेंटली अभी लोग बड़ा को करते हैं, जिना ग्राउंड में जो खान साहब का एक जलसा किया, खान साहब ने एक जलसा किया, उसकी लोग मिसालें देते हैं कि अल्ताफ हुसैन के बाद कोई दूसरा ऐसा लीडर था जिसने इतनी कराची के अवाम को बाहर निकाले, अवाम का समंदर इमरान खान के साथ था। तो मुख्तलिफ सीनियर एंकर इस चीज़ को क्लेम कर रहे हैं, इस बात को आगे लेके चल रहे हैं कि भाई अगर एमक्यूएम के बाद अगर कोई जमात है तो वो पीटीआई कराची में होल्ड कर रही है। तो क्या आपको लगता नहीं है कि कहीं ना कहीं हकाइक हैं उनकी बात में, कोई सच्चाई है? हमारे देखिए, मैं ना बड़ा वोकल सा सहाफ़ी हूँ, 2008 से मेरा एक कैरेक्टर है। आप नाम ले लें जो सहाफ़ी ये कह रहे हैं, मैं उनका नाम सुनना चाहूँगा आपके मुंह से कि आप नाम बताएं, मैं उनको नाम से जवाब दूंगा कि उनका तज़िया किस हद तक मतलब अहमकाना बुनियादों पे जुड़ा हुआ है। आप नाम लें, मैं नाम पे जवाब दूंगा, नाम लगे। आपको बिल्कुल नाम बता देता हूँ इसके ऊपर। मैं एक ऐसी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे कुछ क्लिप्स देख रहा था तो उनका नाम आया था, शब्बीर हुसैन खान साहब हैं कोई, उनका ये क्लेम है, वो बड़े कॉन्फिडेंस के साथ इस चीज़ को क्लेम कर रहे हैं कि भाई एमक्यूएम के बाद अगर किसी पार्टी ने कराची में अपनी जगह बनाई है तो वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ है, वो लीडर इमरान खान है। मैं बाज़ इज़्ज़त उनसे गुजारिश करूँगा कि अपने स्टैटिक्स को थोड़ा सा सही करें, फॉलो करें कराची की ग्रास रूट पॉलिटिक्स को। इमरान खान पॉपुलर लीडर है, मैं इससे इनकार नहीं कर रहा। इमरान खान की सेह है कराची में, मैं इससे भी इनकार नहीं करता, पर वोटर इम्पैक्ट नहीं है इमरान खान का, मैं अभी भी इस बात पे कायम हूँ। उसकी रीजंस हालिया इलेक्शंस हैं, वो उसके रेशोज चेक कर लें, उसके बाद वो जो बात कह रहे हैं उसको खुद भी अगर एनालाइज करें तो उनको पता चल जाएगा कि स्टैटिक्स वैसे नहीं है जैसा वो बोल रहे हैं। मैंने भी शायद उनका छोटा सा प्रोग्राम का क्लिप देखा था जिसमें उन्होंने कहा कि जी ये सहाफ़ी एक माहौल बना रहे हैं, जी मुर्तज़ा अली शाह साहब, मैं नाम लेता हूँ, मैं डरता किसी से नहीं हूँ, और उसके अलावा और भी उन्होंने कुछ सिंधी एंड पंजाबी सहाफ़ियों के नाम लिए। खैर उन्होंने हमें एथनिक बना के सहाफ़ियों के नाम लिए कि हम कोई ख़ास एजेंडे पे अल्ताफ़ हुसैन को, हम कोई ख़ास एजेंडे पे नहीं है सर, वी आर जस्ट टॉकिंग अबाउट द इक्वलिटी इन अ पॉलिटिक्स। अगर असम्बली में खड़े होकर लोग फौज के खिलाफ या एस्टेब्लिशमेंट के खिलाफ गलत बातें करते थे तो आज वो पॉलिटिक्स का हिस्सा हैं, डेमोक्रेसी का हिस्सा हैं, तो क्यों नहीं अल्ताफ हुसैन? उस बेचारे का क्या कसूर है कि वो नहीं? तो हमारा सवाल यही है कि वो क्यों नहीं, उनको भी मौका दें। वो भी मुस्तकिल अपनी पिछले व्लॉग्स और वीडियोस के अंदर माफ़ी मांग रहे हैं, वो कह रहे हैं हमें भी माफ़ करें, हमें भी मौका दें, गलती सबसे हुई है, मुझसे भी हुई है। मैं यही सवाल करता हूँ उनको क्यों नहीं, क्योंकि वो एक बहुत बड़ी सेक्ट को जो है वो रिप्रेजेंट करते हैं, उर्दू बोलने वाले उनके पीछे फॉलो करते हैं उन्हें। अगर वो इस बात को रखते हैं तो फिर मैं इस पर उनको कुछ भी नहीं कह सकता, बट मेरी नज़र में ये उनका कहना गलत है कि पीटीआई ने बहुत ग्राउंड ग्रिप किया है। नहीं, ग्रिप जरूर किया है, पढ़े लिखे इलाकों में डिफेंस पीसीएचएस के अंदर उनकी एक फॉलोइंग गट फॉलोइंग है, गुलशन इकबाल के कुछ एरियाज़ में, बट मैं ये नहीं कह सकता। और अभी भी वसूख से कहना जनरल इलेक्शन और अल्ताफ हुसैन की वापसी से पहले कहना कि वो उन्होंने बहुत ग्राउंड गेन किया है, मुझे नहीं लगता कि बहुत ग्राउंड गेन किया। और इसमें एक और बात ये बता दूं, अभी हालिया जो इलेक्शंस कराची के अंदर उसमें इमरान खान ने खुद पार्टिसिपेट किया है, पर्सनली अपनी पर्सनैलिटी का वोट भी लिया है। अगले इलेक्शन में अगर इमरान खान को वज़ीर आज़म बनना है तो वो हर सीट से खुद इलेक्शन नहीं लड़ सकते, उन्हें फिर कैंडिडेट्स खड़े करने पड़ेंगे। तो जो कैंडिडेट्स हैं वो आने वाले टाइम में क्या वो ग्राउंड, जिस तरह पॉपुलैरिटी का वोट इमरान खान को पर्सनल शख्सियत पर पड़ता है, उनकी शख्सियत ऐसी होंगी या पीटीआई को पीटीआई का वोट पड़ेगा, ये तो अभी वक्त ही बताएगा, पर ये भी कबल वक्त है। आसिम, आपको लगता है कि मौजूदा हुकूमत और पीडीएम की हुकूमत जो मौजूद है, जिसमें मेन स्टेक होल्डर जो है नवाज शरीफ साहब और शहबाज शरीफ साहब का है, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज का है, तो आपको लगता है कि कहीं अल्ताफ हुसैन की वापसी में या इस सब हवाले से उनका भी कोई रोल है कराची की पॉलिटिक्स में? कहीं ना कहीं वो भी अपना इंटरेस्ट या अपना कोई रोल शो करवाना चाह रहे हैं इस्टेब्लिशमेंट के साथ? मैं आपको हमारे एक बात बताता हूँ कि डेमोक्रेटिक फोर्सेस ना हमेशा डेमोक्रेसी को परवान चढ़ाती हैं, बट एक बात मैं आपको ये भी बता दूँ कि ये सब अल्ताफ हुसैन से थ्रेटन रहते हैं, ठीक है ना, क्योंकि वो बहुत वोकल हैं और बहुत एंटी चले जाते हैं अपने नज़रियात के अंदर। तो कभी चाहेंगे कभी नहीं चाहेंगे, क्योंकि बिलावल अब्बास साहब अपनी कुछ स्पीचेस और कुछ स्टेटमेंट्स में कह चुके हैं कि हमने अल्ताफ हुसैन पे जब पाबंदी लगी तो हमें आवाज़ उठानी चाहिए थी। तो इसका मतलब है पॉलिटिकल पार्टीज़ वो स्पेस को महसूस करती हैं कि जब आप किसी से स्पेस लेते हो तो आज इसकी बारी तो कल मेरी बारी, ठीक है ना। तो मुझे नहीं लगता कि ये इन लोगों का कोई ज़्यादा इनकी विश और कमांड इस मसले में चल सकती है। हाँ, इसमें जो सबसे बड़ा मैं आपको बताता हूँ,
80s के बाद ना, 80s के एरा के बाद कराची के अंदर जो पॉलिटिक्स है ना वो प्योरली इस्टेब्लिशमेंट रन करती है, ठीक है। उसकी एक बहुत बड़ी रीजंस भी है, ये कोई गलत नहीं है, मैं इसको गलत इसलिए नहीं कहूँगा। कराची पाकिस्तान का सबसे बड़ा शहर है, हार्ट ऑफ पाकिस्तान है, यहाँ हर कौम आबाद होती है, और दूसरी बात है इसका माशी हब है पाकिस्तान का, 70% रेवेन्यू देता है, तो इसकी स्टेबिलिटी के लिए जो बेहतर होता है वो इस्टेब्लिशमेंट ने किया है। पर मैं ये नहीं कहता कि हर इंसान से गलती होती है, उनसे भी कुछ कैलकुलेशन मिस्टेक्स हो सकती हैं। वो ये शायद समझे थे कि शायद पीटीआई वो वैक्यूम लेगी। मैं भी आपको यहाँ बहुत फ्रेंकली बता रहा हूँ, जैसे मैंने आपसे कहा कि कराची में आप ये सोच सकते हैं मार के क्या लियारी की सीट पीटीआई जीत सकती है, क्या 90 की सीट पीटीआई निकाल सकती है, तो ये सब एक मफरूज़ा है। मैंने जैसे भी आपको बताया कि लाइन्स एरिया में टोटल 400 साढ़े 400 वोट कास्ट हुए पिछले आमिर लियाकत के जो मरहूम के इंतकाल के बाद जो इलेक्शंस हुए। तो अब मेरा सवाल तो सिर्फ ये बनता है कि अब ये सब कुछ जान के भी जो सहाफ़ी हमें ये कहते हैं या हमारे लोगों को ये कहते हैं जो उन्होंने ये बात की कि अल्ताफ़ हुसैन को है, हम इक्वलिटी की बात करें, हम कोई मुल्क दुश्मन नहीं है, हमारा भी स्टेक मुल्क में उतना ही है जितना दूसरों का है, हम भी इस मुल्क से उतना ही प्यार करते हैं जितना दूसरे करते हैं। मैं उनकी मुहब्बे वतनी पे कोई सवाल नहीं उठा रहा, वो बहुत मुहब्बे वतन होंगे, पर उनका कुछ स्टैटिक्सली कुछ करेक्शंस हैं उनकी जो मैं इस प्रोग्राम के थ्रू करना चाहता हूँ। और काइंडली सर ग्राउंड को ज़रूर देखा करें, आप एक मुझसे शायद बड़े और मंजे हुए सहाफ़ी रहे हैं और रहे होंगे, और प्लेटफॉर्म्स को यूज़ कर रहे हैं तो बड़ा रिस्पॉन्सिबिलिटिकली यूज़ करें, ऑन स्टैटिक्स बात करें, ऑन एथिकली बेसिस पे बात करें, तो वो बेटर होता है कि मेरा पिछला प्रोग्राम जो था ना वो कुछ मिला जुला रुझान आता है, एंटी एंड प्रो का इशू है। मैं एंटी और प्रो नहीं हूँ, मैं सहाफ़ी हूँ। मेरी जो प्रोफेशनलिज्म है वो ये कहता है कि जो मैं देखता हूँ, जो मैं सही समझता हूँ, मैं उसे रिपोर्ट करूँ। मेरा जो अपना जो माइंडसेट है वो डेमोक्रेसी और जमहूरियत के साथ है, मैं उसी से जुड़ा हुआ हूँ। और हम में से जो लोग भी डेमोक्रेसी पे यकीन रखते हैं, जितने भी सहाफ़ी हैं, वो आपको कभी किसी सियासी आवाज़ को बंद करने के लिए नहीं कहेंगे, वो आपको हमेशा सियासी आवाज़ को बुलंद करने के लिए कहेंगे, पॉलिटिकली प्लेइंग फील्ड देने की बात करेंगे, चाहे वो कोई भी हो। मैं सिर्फ ये अल्ताफ़ हुसैन के लिए बात नहीं करता, मैं ये कहता हूँ जितने भी कौम परस्त हैं, जितने भी लोग पॉलिटिकल सिस्टम का हिस्सा बनना चाहते हैं, उन्हें बराबर हक दें, उनको वोट का हक दें, वो इलेक्शंस लड़ें, जीतते हैं हारते हैं, ये लोगों पे छोड़ें, खुद से फैसला ना करें। तो बस मेरा आपसे यही सवाल है, मैं आपको बस यही कह सकता हूँ अमार के हमें इस वक्त बहुत ज़्यादा डेमोक्रेसी की ज़रूरत है। हम अभी बिल्कुल, मैं अभी इतने साल बाद भी आपको ये कह सकता हूँ कि अभी हम बहुत लिटिल बिट डेमोक्रेसी के शेड के अंदर हैं, अभी हमें बहुत जगह चाहिए जहाँ हम डेमोक्रेसी को गेन कर सकें। थैंक यू सो मच आसिम, आपने अपना कीमती वक्त हमें दिया और हमारे व्यूअर्स के लिए कुछ कराची की सियासत के ऊपर अपनी राय का इज़हार किया। उम्मीद करते हैं व्यूअर्स आपको हमारा प्रोग्राम अच्छा लगा होगा। मिलेंगे आपसे एक और नए प्रोग्राम में। शुक्रिया। हमारे फेसबुक, ट्विटर और यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपनी राय का कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर इज़हार कीजिए।